आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं संसार समाचार। पेश है आज का खास न्यूज बुलेटिन। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा अभियान से लेकर नेपाल की तबाही, राजनीति, मौसम और खेल के मैदान तक आज की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं देश और राज्यों की अहम खबरों से। दिल्ली में त्योहार से पहले खाद्य पदार्थों की जांच का अभियान तेज कर दिया गया है। जांच के दौरान करीब 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई है। वहीं रक्षाबंधन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कल तक के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर श्रीनिवास ने विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। पंजाब से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी कर्मचारियों के साथ प्रस्तावित वार्ता को उनकी हड़ताल खत्म होने तक रद्द कर दिया है। लेह में विद्यार्थियों और युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ खेल की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खेलों को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 1 सितंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु में डेंगू और H1N1 के प्रसार पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। मुंबई अपराध शाखा ने बांद्रा टर्मिनस के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चरस बरामदगी के मामले में मुख्य आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अमेरिका और कनाडा के दौरे के बाद गुजरात लौट आए हैं। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में चिलकलूरिपेट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत जबकि 10 अन्य घायल हुए हैं। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने नेपाल में फंसे लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं मुंबई पुलिस ने MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारी भी शामिल हैं। अब रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत आज परिवर्तन और नए आत्मविश्वास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत के लक्ष्य का अहम हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि दुनिया भारत की अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति और क्षमता की सराहना कर रही है और
निवेश के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं यूनेस्को हाउस में अभय के की किताब नालंदा हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। नाबार्ड और नेबफेड ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समझौता किया है। कश्मीर में हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात पीएम के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यायिक तर्क क्षमता को बेहतर बना सकती है, लेकिन न्यायिक विवेक का स्थान नहीं ले सकती। मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले कंटेनर बंदरगाहों में उभरा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में यह 21वें स्थान पर पहुंच गया है। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राज्य में मुफ्त बस सेवा की सौगात दी है। वहीं नेपाल बाढ़ में फंसे लोगों के लिए यूपी सरकार ने 1070 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों की तलाश और बचाव अभियान तेज कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रयास जारी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण साझेदारी को मजबूत करने को लेकर निवेशकों से चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने हनोई में वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग से मुलाकात की। नेपाल में बाढ़ और अचानक आई आपदा के बीच बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। कोलकाता से नेपाल यात्रा पर गए 32 लोगों के लापता होने की खबर है। रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 359 तक पहुंच गई है और हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिका में चीन की संस्थाओं पर प्रतिबंध और कड़े करने वाला विधेयक सांसदों ने
फिर पेश किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष खत्म करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। नेपाल तिब्बत सीमा के कुछ हिस्सों में अचानक आई बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में करीब 300 भारतीय पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ से हुई जनहानि पर दुख जताया है। अमेरिका ने इटली, ब्रिटेन और अन्य देशों के 3 संगठनों पर आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से वेस्ट बैंक की यात्रा पर पुनर्विचार करने की अपील की है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। वहीं अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया भर में सभी अप्रवासी वीजा आवेदकों पर रोक लगा दी है। अब खेलों की खबरें, क्योंकि मैदान से भी कई बड़ी अपडेट हैं। गृह मंत्री अमित शाह ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित रखना चाहिए। स्क्वैश में भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार ने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्रिकेट से बड़ी खबर, भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला ड्रॉ हो गया है। टीम इंडिया ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। और आखिर में मौसम का हाल, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश का अनुमान जताया है। यानी इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम के बदलते मिजाज को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये थी अब तक की देश और दुनिया की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल संसार समाचार के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है और हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।